हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं GSTR 8 के बारे में। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GSTR 8 क्या है और GSTR 8 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। GSTR 8 एक ऐसा रिटर्न है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को फाइल करना होता है जो जीएसटी के अंडर TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स डिडक्ट करते हैं। इस रिटर्न में उन सप्लाईज की डिटेल्स होती हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई हैं और उस पे कितना TCS कलेक्ट किया गया है उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। आज की डेट में TCS प्रोविजंस को टेम्पोरेरीली होल्ड पे रखा गया है, लेकिन ये प्रोविजंस 1 अक्टूबर 2018 से एप्लीकेबल हैं। अगर TCS एप्लीकेबल होता है तो सप्लायर जो गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है TCS का इनपुट क्रेडिट ले सकता है। लेकिन तब जब ई कॉमर्स ऑपरेटर GSTR 8 फाइल करेगा, जो भी TCS का अमाउंट डिडक्ट हुआ होगा वो सप्लायर के GSTR 2A के पार्ट C में रिफ्लेक्ट करेगा। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए शांता एंटरप्राइजेज ने Amazon के थ्रू 20,000 के गारमेंट्स सेल किए, तो Amazon एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर 1% TCS डिडक्ट करेगा यानी 200, और ये अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। जब Amazon GSTR 8 फाइल करेगा तब ये 200 शांता एंटरप्राइजेज के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। चलो अब बात करते हैं GSTR 8 किसे फाइल करना होता है। हर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो GST के अंडर रजिस्टर्ड है उसके लिए GSTR 8 फाइल करना जरूरी है। GST एक्ट के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब है वह व्यक्ति जो किसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का ओनर या मैनेजर हो जिसके थ्रू ऑनलाइन कॉमर्स होती है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। इन सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए ये जरूरी है कि वो GST रजिस्ट्रेशन लें और TCS के लिए भी सेपरेटली रजिस्टर्ड हो। अब बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का ओनर या मैनेजर होता है जिसके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग होती है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां सेलर्स अपने आप को रजिस्टर करके लैक्स ऑफ कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ कस्टमर्स को भी फायदा मिलता है, उन्हें मल्टीपल सेलर्स के ऑप्शंस मिलते हैं और कंपेटिटिव प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं GSTR 8 कब फाइल करना होता है। GSTR 8 हर महीने के लिए अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होता है। जैसे अगर आपको मार्च 2025 का GSTR 8 फाइल करना है तो उसकी ड्यू डेट 10 अप्रैल 2025 होगी। आखिर में हम बात करेंगे GSTR 8 टाइम पर फाइल न करने पर क्या पेनल्टी लगती है। अगर आप GSTR 8 टाइम से फाइल नहीं करते तो आपको लेट फी देनी पड़ेगी 100 CGST के लिए, 100 SGST के लिए, टोटल 200 पर डे। लेकिन एक रिलीफ यह है कि मैक्सिमम लेट फी 5,000 तक ही हो सकती है। IGST पर कोई लेट फी नहीं लगती अगर फाइलिंग डिले होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी देना होता है 18% पर एनम के रेट से। ये इंटरेस्ट आपको अपने पेएबल टैक्स अमाउंट पर कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन का पीरियड होता है ड्यू डेट के अगले दिन से लेके एक्चुअल पेमेंट की डेट तक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।